बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के पोएट्री पार्ट चैप्टर 4 का थिनर देन क्रिएस्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये रहा आपका चैप्टर थिनर देन क्रिएस्टेंट और इनके पोएट हैं विद्यापति। इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, आइए समझते हैं। Born in the village of Bispai in the Madhubani on the eastern side of the नॉर्थ बिहार। कहा जा रहा है कि विद्यापति जी का जन्म जो है मधुबनी के क्षेत्र में बिस्पाई में हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार, यानी नॉर्थ बिहार पूर्वी उत्तर बिहार के क्षेत्र में मधुबनी में इनका जन्म हुआ। विद्यापति वेल नॉन डिपिक्ट ऑफ पैंग ऑफ संप्रेषण इन द वेल नॉन ट्रेडिशन ऑफ जयादेव। जयादेवी का जब पारंपरिक था तो ये जाने माने व्यक्ति रह चुके हैं पैंग ऑफ सेपरेशन के। इज लव सॉन्ग द recreate and reveal the world of Radha Krishna and the major love figures of Indian mythology and literature। कहा जा रहा है इनको काफ़ी जो सॉन्ग को रिक्रिएशन यानी दोबारा आविष्कार करना पसंद था और रिवील ये बताते थे दुनिया को राधा और कृष्ण के बारे में। द मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड लिटरेचर। भारतीय का जो भी साहित्य रहा है, जो भी मिथोलॉजी रहा है, उसके बारे में ये समझाए हैं। मिथोलॉजी का मतलब होता है बच्चों जिसको हम लोग विश्वास करते हैं, जिसको हम लोग आधार बनाते हैं, सोचते हैं, काल्पनिक। However, will the Jayadev poem celebrate the Radha Krishna loves and the pair completely little attention to Radha the woman। कहा जा रहा है कि ये जो जया देवी का जो पोयम रह चुका है कृष्ण के बारे में और जो राधा जो अटेंशन दी हैं कृष्ण के को लेकर, उसके कम्प्लीटली ये अटेंशन आकर्षित है ये पोएट, ठीक है। विद्यापति इज प्राइमली कंसर्न विद द इंटेंशन ऑफ पैशन ऑफ राधा's लव। राधे का जो प्रेम रहा है कृष्ण के प्रति, वो विद्या देवी यहाँ पे उसी कंसर्न को लेके, उस पैसन को लेके यहाँ दिखा रहे हैं बच्चों। एट द सम सेंसर एंड सन यूजुअल डिपेक्टिविटी एंड ड्रामेटिक। कहा जा रहा है कुछ सेंस में ये जो पहचान है, ये जो भी ड्रामेटिक ये जो कहानी है उसके बारे में एक बार कहा गया है। विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द मिथोलॉजी ओनली फाइंड दे द प्लेस इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन लव हुज ड्रीम एंड डिजायर नेवर डाइड हु सिंग्स एंड क्राइज नेवर एंड। कहा जा रहा है विद्यापति जी है जो है ये इस मिथोलॉजी को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि इंसान के हृदय में कभी प्रेम खत्म ना हो, उनकी इच्छा कभी ना मरे। इस चीज़ को यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये संबल कर रहे हैं। प्रेजेंट पोएम इन द फॉर्म ऑफ द रिपोर्टर फॉर्म ऑफ राधे टू द लॉर्ड कृष्णा। मतलब ये जो प्रेजेंट पोएम है आपका, ये जो फ्रेंड है राधा का, उनके बारे में ये रिपोर्ट कर रही हैं। राधे की जो फ्रेंड रह चुकी हैं, जो दोस्त रही हैं, मित्र रही हैं, लॉर्ड कृष्णा को जाकर बता रही हैं राधा के बारे में। द लॉर्ड हैज़ टू बी नो ओकेजन टू मीट द राधा फॉर सम टाइम। कुछ कारण, कुछ अवसर ना मिलने के कारण जो कृष्ण जो थे राधे से नहीं मिल पा रहे थे कुछ समय तक, उस समय के दौरान की ये पोयम कविताएं दिखाई गई है। द यंग गर्ल टुक हिज द हार्ट। मतलब यंग गर्ल के ये लड़की जो है राधे की जो फ्रेंड है राधा की, उनके दिल में कहीं ना कहीं राधा के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, और उस चीज़ को यहाँ दिखा रही। कॉन्स्टिट्यूटली हर हेल्थ द बिगेन टू फेल, ग्रेटली कंसर्न ओवर द कंडीशन ऑफ राधा एंड मशी फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट हिज। मतलब वो लगातार जो है राधा के हेल्थ के बारे में, राधा के कंसर्न, चिंताओं को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर किसको बता रही हैं? तो कृष्ण को बता रही हैं, उनको ये रिपोर्ट दे रही हैं उनके बारे में, राधा के बारे में। तो आइए समझते हैं इनके क्या रिपोर्ट दे रही हैं राधा की फ्रेंड कृष्ण को। पोयम छोटा सा है इसलिए ध्यान से सुनेंगे, हम लोग पूरा देखेंगे। कहा जा रहा है हर टीयर्स क्रैप्ड ए रिवर एंड सू द ब्रूट्स ऑन इट्स बैंक हर्ट्स एंड कन्फ्यूज्ड। कहा जा रहा है क्रेव्ड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को ढांचा देना, ठीक है, उस चीज़ को तासीक करना, उसको ढांचा देना, उसको आकार दे देना। कह रही है कि हे माधव, हर टीयर्स
क्रैव्ड ए रिवर, टीयर्स का मतलब आंसू, जो राधा का जो आंसू है वो कहीं ना कहीं अब रिवर, नदी का रूप ले चुका है। इतना वो रोई हैं आपको याद करके कि वो कैसा बन गया है, इतना आंसू निकले हैं उनके कि वो अब क्या बन गया है, एक नदी बन गया है, क्रैव्ड ए रिवर। एंड सू ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, कहा ब्रूड्स का मतलब होता है बच्चों चिंता, उनकी जो चिंताएं हैं इतने किनारे हो गए हैं, हर्ट्स एंड कंफ्यूज, वो दुखी भी हैं और क्या है, पूरी तरह से कंफ्यूज भी हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है। आगे कहती हैं उनकी फ्रेंड, राधा की फ्रेंड, यू आस्क वन थिंग सी स्पीक ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय कम अगेन एट द समटाइम्स बर्निस ऑफ सीज टू बी केस। कि यू आस्क टू हर वन थिंग, तुम उससे कुछ पूछा जाए एक चीज़ तो सी स्पीक्स अनदर, वो कुछ और बोलती हैं, क्योंकि किसकी चिंता में, राधा जो है कृष्ण की चिंता में है, इसीलिए कुछ पूछा जाता है उनसे और कुछ बोलती हैं। और ये उनकी फ्रेंड बता रही हैं, राधा की फ्रेंड किसको, तो माधव को, कृष्ण को बता रही हैं। हर फ्रेंड्स बिलीव्स दैट द जॉय कम्स अगेन, मतलब उनके जो दोस्त हैं उनको ऐसा विश्वास है कि उनका जो खुशी है, राधा का जो खुशी है, राधा की जो हंसी है वो दोबारा वापस हो सकता है आ जाए। एट द टाइम्स दे बर्निस होप एंड सीज टू बी केस, कुछ समय के बाद ये जो बर्निस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और सीज का भी मतलब होता है बंद हो जाना। कुछ समय के बाद उनकी जो ये आशाएं हैं उनके दोस्तों की, राधा की दोस्तों की, दोबारा उनकी खुशी वापस आ जाएगी, फिर से राधा जैसी स्वस्थ थी, जितनी खुशहाल थी वैसे खुशहाल हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो जाता है, बर्निश द होप, मतलब ये जो आशाएं हैं वो ख़त्म हो जाता है। सीज टू बी केस, वो आशाएं जो होती है ना बंद हो जाती है। फिर आगे कहती हैं राधा की फ्रेंड, ओ माधव आई हैव टू रन कॉल यू, राधा each time grow thin and thinner than crystal in the sky। माधव को कह रही है राधा की फ्रेंड, ओ माधव आई हैव टू बी रन कॉल यू, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ, मैं तुम्हें यह बताकर तुम्हें राधा के पास ले जाने आई हूँ। राधा each day, राधा जो है प्रत्येक दिन, ग्रो द थिन, वो क्या है, बढ़ तो रही है लेकिन क्या होते जा रही हैं, पतली होती जा रही हैं, चिंता में वो चिंतित होती जा रही हैं। थिनर देन क्रिस्टल इन स्काई, जैसे स्काई में चांद जो है पतला होता जाता है जैसे जैसे 15 डेज के बाद, उसी तरह वो तुम्हारी चिंताओं में, तुम्हारी सोच में वो क्या होती जा रही हैं, वो बिल्कुल अस्वस्थ और चिंताजनक पतली होती जा रही हैं। यही था आपका बच्चों पोएट थिनर देन क्रिस्टल। आई होप समझ आएगा, एक ब्यूटीफुल स्टोरी राधा और कृष्ण का था। अगर लेक्चर समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।